नमस्कार। शारदा डायरी में आपका स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है शारदा डायरी, मेरी डायरी में कई विषयों पर अलग अलग पन्ने हैं, जैसे प्रेरक प्रसंग, कहानियाँ, धार्मिक जानकारियाँ, किचन जानकारियाँ, किचन रेसिपी वगैरह वगैरह। उन्हीं में से कुछ अलग अलग पन्नों के अनुभव व लेखन को आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है। आइए इस बार होली के बारे में जानते हैं। होली भारत का बहुत ही प्राचीन व प्रसिद्ध लोकप्रिय त्योहार है। होली फागुन मास की पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। पारंपरिक रूप से यह त्योहार 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन होली जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन धुलंडी होती है। इस दिन सभी एक दूसरे पर रंग, गुलाल, अबीर आदि लगाते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, उर्वरता, प्यार और रंग बिरंगे रंगों के रूप में भी मनाया जाता है। इतिहास इतिहासकारों का मानना है कि होली आर्यों के समय में भी मनाई जाती रही है। नारद पुराण व भविष्य पुराण ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। मुगल काल में भी होली खेलने का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में होली खेलने का भी उल्लेख मिलता है। होली के दिन ही भगवान शिवजी ने कामदेव को वापस जीवित किया था। इसलिए होली को मदनोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय मंदिरों के भित्ति चित्रों व आकृतियों में भी हमें होली के सजीव चित्र देखने को मिलते हैं। होली के बारे में एक विशेष जानकारी यह भी है कि होली जलाने के पहले 8 दिन तक कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं होता है। इस अवधि को होलाष्टक दोष के नाम से भी जाना जाता है। इन दिनों में ग्रहों का रूप उग्र होता है, जिसका प्रभाव मानव मस्तिष्क पर भी पड़ता है। वह शंकाओं व दुविधाओं में घिरा रहता है। इसलिए सही निर्णय में उसे बाधा आती है, वह काम में सफलता नहीं मिलती है। इसलिए होलिका दहन के बाद किए सभी शुभ कार्य सफल व शुभ फल देते हैं, ऐसा माना जाता है। कहानी होली पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इन सब में सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर प्रवृत्ति का राजा था। अपने बल के अभिमान में वह स्वयं को ईश्वर के बराबर मानने लगा। वह उसने अपने राज्य में ईश्वर नाम लेने पर भी पाबंदी लगा दी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर उसने प्रहलाद को कई कठोर दंड व यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति नहीं छोड़ी। राजा प्रहलाद को मारने की सोचने लगा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे आग से कुछ भी नहीं होगा, वह सुरक्षित निकल जाएगी। होलिका ने भाई हिरण्यकश्यप की सहायता करने के लिए प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही चिता जली, होलिका स्वयं जल गई। वह ईश्वर समर्पित होने व हरिओम का जाप करने के कारण प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर आ गया। विश्वास बड़ी बहुत शक्ति है, इसका हमारे जीवन में भी बहुत महत्व है। और होलिका द्वारा सही उपयोग नहीं करने के कारण अपने वरदान का वह नष्ट हो गई। इसी खुशी में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। इसका वैज्ञानिक महत्व, होलिका दहन का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत है। होलिका दहन से वायुमंडल में ऋतु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अनेक संक्रामक किरणों भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ जलती होली की परिक्रमा करने का भी महत्व है। परिक्रमा करने से होली के गर्म तापमान से हमारे शरीर के कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं और ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। रंग की होली क्यों मनाई जाती है? प्रकृति में हर रंग अलग अलग दिखने व आनंद लेने के लिए बनाए हैं। हमारा जीवन भी रंगों से भरा होना चाहिए। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार रंगों की तरह निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं शांतिपूर्ण रूप से अलग अलग विद्यमान होनी चाहिए। इसके लिए
हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, होली के सुर्ख रंगों की तरह हमें तन मन से पूर्ण योगदान देना चाहिए। तभी हमारा जीवन सुख व खुशहाली के रंगों से भरा रहेगा। होली के रंग हमें सुख व प्रसन्नता का संदेश भी देते हैं। यह श्री कृष्ण जी का प्रिय त्योहार माना गया है, इसलिए इसकी खास रौनक मथुरा वृंदावन में देखने को भी मिलती है। वहाँ होली का यह रंग पर्व लगभग 15 दिन तक चलता रहता है। बरसाने की लठमार होली भी काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष जब स्त्री के रंग लगाते हैं तो महिलाएं उन्हें कपड़े के बने कोड़े से जोर जोर से मारती हैं। हरियाणा की होली भी हंसी ठिठोली के लिए काफी प्रसिद्ध है। पुराने मनमुटाव भुलाने के लिए होली पर्व खास माना जाता है। इस दिन बच्चे बड़े सभी मिलकर हंसते गाते एक दूसरे के रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं। घरों में भी तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और सभी मिलजुल कर एक साथ खाते हैं। होली हमें संगठित होकर प्रेम व हर्षोल्लास से रहने का संदेश देती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक शीघ्र पहुंचा सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।